आज बात दिल्ली के दंगल की, जहां चुनाव की तारीख का ऐलान अभी भले नहीं हुआ हो, लेकिन सियासी गोटियां बिछाई जा रही हैं। केजरीवाल ने इसकी रफ्तार और तेज कर दी। केजरीवाल ने उन्हीं मोहरों पर दांव लगाया जिनसे दूसरे राज्यों में जीतने वाली पार्टी को फायदा हुआ है। यानी जो दांव हरियाणा में बीजेपी के लिए, महाराष्ट्र में महायुति के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए काम आया, वही दांव केजरीवाल दिल्ली में चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या काठ की हांडी बार बार चढ़ाई जा सकती है? क्या केजरीवाल के वादे पर दिल्ली की जनता फिर से यकीन करेगी? इसका फैसला तो अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की माने तो दिल्ली के वादे में खोखलापन है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। क्या इस बार चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का कार्ड चलेगा? क्या 1998 के चुनाव के बाद दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा? एक बात आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी बिना सीएम उम्मीदवार का ऐलान किए हुए मैदान में उतरने का मन बना रही है। वहीं कांग्रेस के लिए भी दिल्ली का किला फतेह करना जरूरी है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आज की बहस भी होगी दिलचस्प। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिस कवच के जरिए बीजेपी ने महाराष्ट्र हरियाणा जीता, उसी कवच का कार्ड केजरीवाल ने बनाकर जनता के सामने पेश किया। जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी, वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। हम लोग जाएंगे कुछ एरियाज के अंदर और शुरुआत करेंगे। मैं, आतिशी जी, मनीष जी, हम लोग कुछ इलाकों में जाके और अपने हाथ से लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद इस स्कीम का पूरी दिल्ली में कल से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले केजरीवाल धड़ाधड़ योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। आपने आज 2 योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया। महिला सम्मान निधि के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। वहीं संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों का प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। हालांकि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा काफी पहले की थी। केजरीवाल ने कहा था कि यदि चुनाव के बाद दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो महिलाओं की सहायता राशि को 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। इसके लिए महिला का दिल्ली का मतदाता होना जरूरी है। केजरीवाल ने बुजुर्गों और महिलाओं से अपना पहचान पत्र बनवाने की अपील की है। जाहिर है जिस पहचान पत्र के जरिए वोटों की फसल काटे जाने की तैयारी है, उसी को आम आदमी पार्टी ने हथियार बनाया है। लेकिन बीजेपी ने आप सरकार की दोनों स्कीमों पर सवाल उठाए। पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? बहुत विनम्रता से दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, इनके झांसे में मत आइएगा। अरे इन्होंने तो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जो 33 राज्यों में लागू है, उसको भी यहां पर द्वेष की राजनीति चलते यहां पर लागू नहीं होने दिया। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से, क्या बात 1 दशक तक यहां पर सत्ता भोगी, तब आपको बड़े बुजुर्गों की सुध लेने का समय नहीं मिला? आज जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी की स्कीम का ऐलान कर रहे थे, उससे पहले ही दिल्ली एलजी ने एक वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी के कारनामे को उजागर कर दिया। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस बदहाल सड़क का एलजी ने जिक्र किया, उस जगह पर सड़क बननी शुरू हो गई है। ये मैं सबसे पहले एलजी साहब का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें जो समस्या थी उससे अवगत कराया। मैं तो एलजी साहब को कहूंगी कि उनको दिल्ली में कहीं पर भी कोई समस्या परेशानी दिखे तो वो बताएं। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वालों की हर समस्या का समाधान करेगी, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो। एलजी साहब ने पहले भी एक न्यू रोहतक रोड की समस्या बताई थी। दिल्ली सरकार ने वॉर फुटिंग पे वहां पे 150 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल का सिरदर्द एक और मामले में बढ़ा दिया है। दिल्ली नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बड़ा झटका दिया है। एलजी ने ईडी को दी केस चलाने की मंजूरी दे दी।
इसी मसले पर बीजेपी घेर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है, ये अभी तो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मगर इनको परमानेंट कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए या बरी होने चाहिए, ये तो केस चलेगा तभी पता चलेगा। सो केस चलना ही चाहिए। ऐसी कोई भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट एलजी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं की गई है। ये एक झूठी खबर है। कम से कम खबर को वेरीफाई कर लेना चाहिए था बयानबाजी के पहले। दिल्ली की सियासत में मुद्दों की कमी नहीं है। केजरीवाल की पार्टी ने पूर्वांचली का भी मुद्दा उठाकर बीजेपी पर वार किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि नड्डा ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया, उनके वोट काटे जा रहे हैं। इसका जवाब आज बिहार के डिप्टी सीएम ने दिल्ली आकर दिया। खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। और ये क्यों किया जा रहा है? ये एक सोची समझी बहुत घिनौनी साजिश के तहत बीजेपी कर रही है, क्योंकि दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी का वोटर है। इसीलिए बीजेपी ने साजिश रची है कि दिल्ली के पूर्वांचल के जितने वोट हैं वो पूरी तरह से कटवा दिए जाएं। बिहार यूपी के विकास के लिए लगातार नड्डा जी का सहयोग पूरे देश को मिल रहा है और आज केजरीवाल ज्यादा चिंतित है कि बांग्लादेशी को कैसे स्थापित करें, रोहिंग्या को कैसे स्थापित करें। और पूर्वांचल के लोगों को पता है कि जब कोरोना का समय था, कष्ट का समय था, विपत्ति का समय था, तो कैसे केजरीवाल की सरकार ने भगाने का काम किया था। देखिए, ये सिर्फ प्रोपगंडा है। बिहार के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को एहसास है कैसे बस में और ट्रेन में भर भर के बिहार लौटना पड़ा था। दिल्ली में घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। एलजी के आदेश पर प्रशासन घुसपैठियों की शिनाख्त कर लिस्ट बना रही है। आज दिल्ली में 175 संदिग्ध घुसपैठी की पहचान हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बेशक इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के साथ दिल्ली चुनाव में उतरना नहीं चाहती। इसलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में पीछे है। दिल्ली में फरवरी के महीने में चुनाव के आसार है। उससे पहले और भी मुद्दे यहाँ की सियासी रण में जुड़ जाएं तो कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। फिलहाल तो अम्बेडकर संविधान के अपमान से लेकर फ्री बीज के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। जाहिर है कि इसका मकसद एंटी इनकम्बेंसी की धार को कुंद करना है, लेकिन क्या ये इस बार इतना आसान होगा? आज तक ब्यूरो।